आज की कह सकते हैं स्टोरी है या जो भी चैप्टर है क्या है, तो इसको हम करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट। हमेशा की तरह एक एक इंग्लिश का वर्ड का मीन समझेंगे। वोकैबुलरी बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पर याद होंगे, समझ में आएंगे। ही इज़ माई ब्रदर, ये है इस स्टोरी का नाम या फिर इस चैप्टर का जो भी टाइटल है। ही यानी वह, इज़ यानी है, मेरा, माई मतलब मेरा भाई, वह मेरा भाई है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम एकदम फिक्स्ड है ये। वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब एक समय की बात थी या एक समय की बात है, ठीक है। एक समय की बात थी कि देयर वॉज अ स्मॉल हिल, एक छोटी पहाड़ी थी, एक छोटी पहाड़ी थी। तो एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ हुआ है, बिल्कुल सेंसलेस है, यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है मतलब। अ पाथ वेंट अप, अ पाथ मतलब पाथ का मतलब होता है रास्ता, एक रास्ता। वेंट अप, वेंट अप, वेंट का मतलब जाना, ठीक है, जाना या गया। तो जाता था, अप यानी ऊंचा, कहाँ पर जाता था, द हिल, हिल की तरफ एक रास्ता जाता था। इट वेंट, इट यानी अब इट का यहाँ पर हिल के लिए यूज़ हुआ है। इट वेंट थ्रू थिक, अब उस रास्ते की बात हो रही है। इट वेंट वो जाता था रास्ता, थ्रू यानी के द्वारा, के माध्यम से। वेंट थ्रू, वेंट थ्रू का पूरे का मतलब है, जैसे गो थ्रू होता है, सेकेंड फॉर्म है वेंट थ्रू, मतलब से गुजरना या माध्यम से जाना। थिक मतलब, थिक का मतलब हो गया घना, घना और लवली प्यारा। वुड्स ऑफ पाइन, लकड़ियाँ किसकी थी, पाइन की, पाइन वृक्ष की, मतलब कि देवदार या फिर कह सकते हैं चीड़ का वृक्ष होता है, उसको हिंदी में कहते हैं पाइन ट्री को। पीपल एंड बैनियन ट्री, बैनियन ट्रीज बरगद के पेड़ों की तरफ से होकर वो रास्ता गुजरता था। पीपल ऑफन, लोग, ऑफन यानी प्राय या फिर कह सकते हैं अक्सर, वॉकड ऑन इट उसके ऊपर चला करते थे। टू अ होली प्लेस, कहाँ पर जाने के लिए, एक होली प्लेस की तरफ जाने के लिए। पवित्र, होली का मतलब होता है पवित्र, पवित्र जगह होती थी, वहाँ पर जाने के लिए उस रास्ते की हेल्प से वो जाते थे। वन डे यानी कि एक दिन, वैन जब द सन शोन, शाइन की सेकेंड फॉर्म हो गई सन शोन हाई, शोन हुआ, शोन का मतलब हो गया चमकना, ऊंचा चमका। इन द स्काई, इन द स्काई मतलब आसमान में। मैनी पीपल बहुत से लोग, वर सीन, वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल मतलब बहुत से लोग ऊपर चढ़ते हुए, क्लाइंबिंग अप, क्लाइंब अप का मतलब चढ़ना होता है, ऊपर की चढ़ाई करते हुए देखे जा सकते थे। पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे तो वो देखे जा सकते थे जब सन ने शाइन किया, मतलब सन जब चमका। दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली, दे यानी कि वे, वर क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग चढ़ रहे थे, चढ़ना हो गया, कैसे चढ़ रहे थे, स्लोली धीरे धीरे, और केयरफुली, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, धीरे धीरे और सावधानी के साथ वो ऊपर चढ़ रहे थे, सावधानी के साथ और धीरे धीरे वो चढ़ रहे थे। अ गर्ल, एक लड़की, ऑल्सो यानी भी, क्लाइंब्ड यानी चढ़ी, द हिल, हिल के ऊपर चढ़ी। विद दैम उनके साथ, विद यानी साथ, दैम यानी उनके, उनके साथ। हर नेम यानी उसका नाम, वॉज यानी था, क्या था उसका नाम, मीना था, हर नेम वॉज मीना। मीना वॉज 12 ईयर ओल्ड, 12 साल की थी मीना। शी कैरीड, शी यानी उसने या वह, अब कैरीड का मतलब होता है कैरी, कैरी की सेकेंड फॉर्म है कैरीड, कैरी करना, ले जाना, तो उस छोटे लड़के को वो ले जा रही थी। ही वॉज यानी वह, वॉज यानी था, 4 साल का था, जो उसके पीछे था, मैं बैक पे जो लेके जा रही थी पीठ पर, वो 4 साल का था। हिज यानी उसके, हेयर वर करली, उसके जो हेयर थे वो कैसे थे, करली थे, घुंघराले थे। हिज आईज उसकी आंखें कैसी थी, वर ब्लैक थी, काली थी। एंड हिज फेस यानी उसका फेस, उसका चेहरा कैसा था, वॉज यानी था, एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, एज, ये जो दोनों एज आए, जितना और उतना, इसका हिंदी में सेंस जाएगा जितना ताज़ा, जितनी की सुबह की जो ड्यू होती है, ड्यू का मतलब ओस, जितनी की सुबह की जो ओस होती है उतना ही उसका चेहरा फ्रेश था। तो एज, एज यानी जितना उतना, जितना ताज़ा उतना, इस तरीके से इसको हम बनाएंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज, सनशाइन यानी कि धूप ने डांस किया ट्रीज़ की सहायता से, ट्रीज़ के द्वारा, ट्रीज़ के द्वारा मतलब धूप गिर रही होगी पेड़ों के ऊपर, ये कहने का सेंस है। एज द सनशाइन डांस्ड
थ्रू द ट्रीज, ट्रीज़ के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से सनशाइन जैसे ही नाची या नृत्य किया, मीना क्लाइम्ड, मीना चढ़ी, द हिल स्लोली, धीरे धीरे एंड स्लोली, धीरे धीरे, धीरे और धीरे धीरे चढ़ी। मीना वॉज हैप्पी, मीना कैसी थी, खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, वो जो लड़का था वो भी खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, एक मैन था इन द ग्रुप यानी उस झुंड में, लुक्ड यानी देखा, एट किसकी तरफ देखा, लुक एट मतलब देखना, किसकी तरफ देखना, मीना की तरफ देखा। ही फेल्ट सॉरी, उसको फेल्ट लगना, महसूस होना, फील होता है ना, फील की सेकंड फॉर्म है, महसूस किया, उसने महसूस किया सॉरी, मतलब सॉरी फील हुआ उसको, फॉर हर उसके लिए उसको बुरा फील हुआ। ही आस्क्ड हर, उससे पूछा उसने, आस्क्ड मतलब पूछना, माई चाइल्ड कि मेरी बच्ची, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, कि क्यों इस लड़के को तुम अपनी बैक के ऊपर ले जा रही हो, अपनी पीठ के ऊपर। डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुमको उसका जो वज़न है वो फील नहीं हो रहा, वो महसूस नहीं हो रहा। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, आश्चर्य के साथ, वंडर आश्चर्य के साथ, हिम यानी उसने, आश्चर्य में उसने उसको देखा, लुक एट देखना उसकी तरफ, ठीक है। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाई, ठीक है। सका या सकी होता है, कुड का मतलब तो वो, नॉट यानी नहीं, तो नहीं कर पाई, क्या नहीं कर पाई, नहीं समझ सकी, हिम यानी उसे, ठीक है। हर ब्रदर वॉज, उसका भाई, वॉज अनेबल टू वॉक, चलने के योग्य नहीं था, अनेबल था, एबल नहीं था, ठीक है, अयोग्य था। मीना सैड अनेबल अयोग्य। लोड, मीना ने कहा, लोड यानी कि वज़न, ऑफ कोर्स नॉट कि बिल्कुल नहीं, कि वज़न, लोड बिल्कुल नहीं। ही इज़ माई ब्रदर, वह क्या है, मेरा भाई है, क्योंकि उसका जो भाई था वो चल नहीं सकता था, एबल नहीं था, चलने के योग्य नहीं था, अनेबल था। ये है यहाँ पर स्टोरी, सिंपल सी है, सिंपल सी इंग्लिश की बेसिक वोकैबुलरी यहाँ पर आपको सीखने को मिली होगी। तो आज की क्लास में बस